नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधिशासी अधिकारी सेवा संघ का चुनाव संपन्न हो चुका है और इसमें अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर HP सिंह जी अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगे की क्या कुछ उनकी कार्य प्रणाली रहेगी और किन किन मुद्दों को लेकर वह अपने पूरी कार्य समिति को लेकर आगे चलेंगे। सर, पहले तो आपको अध्यक्ष पद पे चुने जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जैसे कि आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से आगे कार्य होगा और किन किन मुद्दों पर आपकी कार्य समिति काम करेगी, उसको लेकर। मैडम, सबसे पहले मैं अपने सभी वरिष्ठ शासी अधिकारियों और पूरे शासी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको इस लायक चुना कि मैं अध्यक्ष के रूप में उनकी समस्याओं का निदान कर सकूं। मेरी बहुत प्राथमिकताएं हैं, जिसमें नंबर 1 पर यह है कि वेतन विसंगतियां हैं और इसके अलावा वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए और कल्याण को अधिशासी अधिकारी कल्याण कोष का गठन किया जाए। और मेरी एक बहुत जो प्रमुख मांग है कि शिकायतों के आधार पर अधिशासी अध्यक्ष का व्यू जाने बगैर उसके खिलाफ कार्रवाई न किया जाए। इसके अलावा मैं कैडर हित में विधि प्रकोष्ठ का गठन करूंगा, जो कि कैडर के हितों की रक्षा के लिए वरिष्ठ विधिवेत्ताओं हमारे वरिष्ठ साथी होंगे, जो कैडर के हितों के लिए जांच कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। महिलाओं के लिए मेरा विशेष मांग रहेगी कि उनको त्योहार के दिनों में छुट्टी दिया जाए, क्योंकि हम आवश्यक सेवा में आते हैं, तो एटलीस्ट उनको छुट्टी दिया जाए। मातृत्व अवकाश और CCL अवकाश का तीव्र गति से सरलीकरण करके शीघ्र स्वीकृत कराया जाए और संघ और DCCC, जो कि हम लोगों के लिए एक प्रमुख मुद्दा है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि मॉनिटरिंग हो, लेकिन उस मॉनिटरिंग की वजह से हम लोगों को विभिन्न संवर्गों द्वारा परेशान किया जाता है। तो मेरी शासन से, उच्च अधिकारियों से निवेदन पूर्वक मांग रहेगा कि हम लोगों को सम्मान दिया जाए और DCCC में फील्ड से EO की जुड़ने की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। में संपन्न हुए अधिशासी अधिकारी सेवा संघ के चुनावों में आपको महामंत्री के पद पर चुना गया है। क्या कुछ आगे की गतिविधियां रहेंगी, किन किन मुद्दों को लेकर आगे कार्य करने का विचार है, उसको लेकर बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारे संघ के समस्त साथियों ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे महामंत्री के रूप में चुना है। अब हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि हम अपने साथियों के सम्मान को बढ़ाएं, जो हमारे विभाग में कमियां हैं, समस्याएं हैं, उनको सरकार के सामने रखें और उनका जो है हम निराकरण प्राप्त करें। जो सबसे महत्वपूर्ण कमी है कि हमारा प्रमोशन समय से नहीं है। हम प्रमोशन कराने के लिए तत्पर रहेंगे कि हमारे अधिकारियों का समय से प्रमोशन हो और वो उच्च से उच्च स्तर तक का स्थान प्राप्त करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। नगर आयुक्त के पदों को अभी तक हमारी कैडर के लोगों को नहीं दिया जाता। मेरी प्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि कम से कम कैडर के हमारे अधिकारी नगर आयुक्त के पद पर पहुंचे और इस मांग को मानी जाए, जो कि हमारी AK गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन में भी है। इसी के साथ साथ निकायों का विस्तार हो, सीमा विस्तार और उच्चीकरण हो। उच्चीकरण होने से नगर पालिकाओं की संख्या बढ़ेगी, शहर बहुत विस्तृत हो चुके हैं और जो हमारी नगर पंचायत के साथी हैं उनका प्रमोशन नगर पालिकाओं में हो सकेगा और नगर निगमों तक वो जा सकेगा। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।